तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज की हमारी इस नई यूट्यूब वीडियो में। तो हमने कल इसके 1 से लेकर 4 तक हमने 120 रूल्स बुक के हमने रूल्स पढ़ लिए थे और आगे हम आज नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारा रूल नंबर 5 से। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दो और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूल नंबर 5। तो जो हमारा 5 नंबर रूल है उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि वन ऑफ द कंसेप्ट, जो हमारा वन ऑफ द कंसेप्ट है, इट्स आस्क अ लॉट ऑफ टाइम इन एग्जामिनेशंस। सो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप देख यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो कि पहले हमने लगाना है वन ऑफ द, उसके बाद प्लूरल नाउन लाना है, ऑलवेज नाउन, इसके बाद प्लूरल ही आएगा क्योंकि हम काफ़ी में से, जैसे आपको कल भी बताया था, वैसे ही काफ़ी चीज़ों में से हम किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से इसका वन ऑफ द हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद इसका यूज़ करते हैं हम प्लूरल नाउन। उसके बाद हम इसके रिलेटिव प्रोनाउन लगा देते हैं दैट या हु और सेंटेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो हमारी वर्ब होती है वो सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, वो अकॉर्डिंगली होता है जैसा हमारा सेंटेंस होता है। तो इसकी हम कुछ आगे फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं जिनसे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको आके आपने इन जो ये रूल है, रूल नंबर 5, इसको आपने कैसे यूज़ करना है अपने एग्जामिनेशन में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने देखना है कि जैसे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है हु और दैट, वो हमने कब यूज़ नहीं करने, जब हमारा वन ऑफ द जो हम लगा रही हैं, जब वो हमारा सब्जेक्ट होगा तब हमने इनको हु और दैट को यूज़ नहीं करना। जैसे कि आप यहाँ पे सेंटेंस में देखो, देयर आर मैनी बर्ड्स ऑन द ट्री, वन ऑफ द बर्ड्स इज रेड। तो यहाँ पे हमारा जो वन ऑफ द है ये हमारा एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। वन ऑफ द वर्ड इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे, आप देखोगे कि हमने यहाँ कहीं पर भी हु और दैट यूज़ नहीं किया। और वन ऑफ द के बाद हमने जो वर्ब लगाई वो हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाई, वो है इज़। तो इस तरह से आपने, और इसके बाद जो हमारा नाउन था बर्ड्स, वो हमने लगाया प्लूरल। तो इस तरह से आपने अपने एग्जामिनेशन में देखना है, जहाँ पे कई बार आपको इज़ की जगह वर्ड दे देंगे या आर दे देंगे तो आपने उसको करेक्ट करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, जहाँ पर हमने हु और दैट को यूज़ करना है जब हमारा वन ऑफ द नाउन है जो, वो जब हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा, नॉट अ सब्जेक्ट, तब हमने इसको हु और दैट को यूज़ करना है। तो इसकी भी चलो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। दैट इज़ वन ऑफ द वर्ड्स दैट फ्लाई ओवर माई हाउस एट नाइट। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। उसके बाद हमारा सेकंड है, शी इज़ वन ऑफ द मदर्स हु आर रियली वर्किंग हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने दैट यूज़ किया, दैट एक्ट एज अ सब्जेक्ट फॉर द वर्ब फ्लाई एंड दैट इन दिस सेंटेंस। जो हमारा फर्स्ट है, ये दैट हमारा एज अ सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है दैट के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया दैट, और दैट रिप्रेजेंट करता है अपने पहले आने वाले शब्दों के लिए, जैसे द बर्ड्स हो गया। तो उसी तरह से हमने यहाँ पर जो हु लगाया वो हु रिप्रेजेंट कर रहा है मदर्स को, जो हु के पहले जो अपने रीजनिंग में भी पढ़ा हुआ, हु से पहले जो आता है हम उसके लिए दैट्स लगाते हैं। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे यूज़ किया और आगे का हमारा सेंटेंस बनाया। यहाँ पे आप देखोगे कि मदर्स प्लूरल है तो हमने यहाँ पर भी इसकी जगह आर कर दिया, वर्ब हमारी प्लूरल आ गई। तो इस तरह से हमारा ये रूल नंबर 5 है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी में है एक हमारी कंडीशन और, जब हमारे पास द ओनली वन ऑफ द लिखा हो, द ओनली लिखा हो, उसके बाद हमारे पास हो वन ऑफ द, उसके बाद नाउन तो ऑलवेज प्लूरल ही आएगा, और उसके बाद आएगा हु दैट, या आप इसके बिना कुछ और भी रिलेटिव प्रोनाउंस लगा सकते हो। और इसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी वो ऑलवेज सिंगुलर आएगी। सिंगुलर क्यों आएगी? क्योंकि हमने यहाँ पर ओनली लगा दिया।
यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ओनली लगा दिया, द ओनली। द ओनली की वजह से जो हमारी वर्ब होगी वो ऑलवेज सिंगुलर हो जाएगी। तो आगे आप नेक्स्ट इस सेंटेंस में देखो, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, रीना इज़ द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज़ एवर बीन टू इंडिया। तो यहाँ पे हमारे पास इस सेंटेंस में हमें को दिया हुआ है द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स। यहाँ पे हु तो लगा हुआ है द गर्ल्स के लिए, बट हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, द ओनली। द ओनली की वजह से जो हमारी ये वर्ब है ये हमारी सिंगुलर होगी। तो इसी तरह से हम आपको एक और सेंटेंस दिखाते हैं इसका। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ द ओनली वन ऑफ द नावल्स विच इज़ इंटरेस्टिंग। कि ये उन नावलों में से सिर्फ एक नावल है जो इंटरेस्टिंग है। विच लगा हुआ है नावल्स के लिए, बट हमने द ओनली किसी एक चीज़ को ही रिप्रेजेंट किया है, हमने स्पेसिफाई कर दिया द ओनली लगाकर। तो इसी वजह से हमारी जो जहाँ पर वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। तो ये था हमारा रूल नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे रूल नंबर 6 की तरफ। तो आपने बहुत बार देखा होगा और इस रूल्स को पहचानने में भी काफ़ी मुश्किल होती है एग्ज़ाम में। तो वो रूल है इसका, नंबर यूनिट नाउन का, जहाँ नंबर यूनिट और एडजेक्टिव हो तो हमें पता नहीं लगता कि यूनिट कब सिंगुलर होगी और कब प्लूरल होगी। तो इसमें हमको बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। तो इसी के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका जो रूल है, तो अगर हमारे पास कहीं भी लिखा हुआ नंबर लिखा हो, यूनिट लिखा हो और नाउन लिखा हो, जहाँ हमारे पास हो नंबर, यूनिट और एडजेक्टिव, तो हम इस केस में जो हमारा यूनिट होगा, ये बीच वाली जो हमारी यूनिट होगी, इसको हम ऑलवेज सिंगुलर रखेंगे। तो उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा दूँ। जैसे हमारे पास यहाँ है, ही सा अ 10 इंचेस स्नेक। तो जो हमारी ये यूनिट है इंच वाली, इसको हमने सिंगुलर रखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ था नंबर, और ये हमारी है यूनिट, और ये हमारा है नाउन। तो जब भी हमारा नाउन, नंबर, यूनिट और नाउन होगा तो हम उसके जो बीच वाली यूनिट होगी उसको हम ऑलवेज सिंगुलर रखेंगे। ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, शी गेव मी टू 500 रुपी नोट्स। तो यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ पर भी देखोगे कि हमारे पास है 500 रुपी नोट्स। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट है, तो यहाँ पे हमारे पास है 500 रुपी नोट्स। तो ये हमारा 100 था तो हमने इसको सिंगुलर रखा, हमने इसको हंड्रेड्स नहीं किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे एडजेक्टिव है, आप देख सकते हो नाउन है। तो इसी वजह से जो हमारी ये यूनिट होगी वो ऑलवेज सिंगुलर होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है, अगर हमारे पास हो नंबर प्लस यूनिट। अब इसके बाद कोई हमारे पास नाउन या एडजेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर यूनिट तब लगाएंगे जब हमें वो सेल्फ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, जब हमको नहीं पता लग रहा कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो हम वो जो यूनिट होगी उसको हम ऑलवेज सिंगुलर करेंगे। अगर हमको उसकी सेल्फ एक्सप्लेनेशन ही मिल रही है, हमको पता लग रहा है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो उसकी जो यूनिट होगी उसको हम प्लूरल कर देंगे। तो चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पास है, ही हैड 5 डजन। ही हैड 5 डजन, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी जो यूनिट थी ये वाली डजन, इसको हमने सिंगुलर रखा, क्योंकि डजन से हमको समझ आ रहा था कि ये हमको यहाँ पे एक नहीं पता लगा कि ये किस डजन की बातें कर रहा है, ये किस चीज़ की डजन की बातें कर रहा है। इसमें पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, या बनानास है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है इसका नॉट क्लियर है। 5 डजन से हमें कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला, तो इसलिए ये हम इसको जो इसका यूनिट है उसको हम ऑलवेज सिंगुलर रखेंगे। और नीचे आप देखोगे नेक्स्ट सेंटेंस में है हमारे पास, आई हैव 5 रुपीज़। तो हमें पता लग रहा है रुपीज़ से इसकी एक्सप्लेनेशन मिल रही है कि ये पैसों के बारे में ही बात कर रहा है। रुपीज़ के बिना हम और किसी चीज़ को नहीं बता सकते। अब हम और क्या कहेंगे, अगर जब भी हम रुपीज़ की बात करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हम
पैसों की बात कर रहे हैं, इसलिए ये अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बता रहा है कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो इसीलिए इसकी जो यूनिट होगी वो प्लूरल होगी, 5 रुपीज़। 5 रुपी नहीं होगा, 5 रुपीज़ होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे मोर देन 1 यूनिट है, अगर हमारे पास मोर देन 1 यूनिट है तो हम उसको ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसको हम आपको दिखाते हैं, जहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पास है थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट। तो यहाँ पे हमने पहले देखा कि यहाँ पे है 1000, उसके बाद है लैक्स। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पहले 1000 आएगा फिर लैक्स आएगा। हम इसको लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। अगर हम इसको लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स लैक्स ऑफ थाउजेंड्स करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, पहले थाउजेंड्स आएगा फिर लैक्स आएगा, उसके बाद हमारा आगे फर्दर सारा सेंटेंस आएगा। तो ये है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस रूल की। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं हमारे रूल नंबर 7। तो नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 7। तो इसमें हमारे पास है, अगर हमारे पास दिया हुआ एक्सप्रेशन टाइम का, मनी का, स्पीड का, वेट का, हाइट का, डिस्टेंस का, तो जब भी हमको इसके बारे में बताया गया हुआ है कि अगर हमने कोई डिस्टेंस हमने कोई कवर किया है सिर्फ एक व्हीकल की हेल्प से, तो उसके लिए हम ऑलवेज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और अगर यहाँ पे हमको बताया हो कि हमने कोई डिस्टेंस कवर किया तो उसके बारे में हमको बता दिया, जैसे हम मानो दिल्ली से कहीं पटना गए या कहीं भी और गए, तो अगर हमने बताना है कि हम सिर्फ कार की हेल्प से गए तो वहाँ पर तो हम सिंगुलर लाएंगे। अगर हमने बताया कि हम कार से भी गए और उसके साथ साथ हमने कुछ डिस्टेंस अपना बस से भी कवर किया तो हम वहाँ पर लगाएंगे प्लूरल वर्ब। तो इसकी आप आगे एग्जांपल्स देखो। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास यहाँ पे 10 माइल्स नीड्स टू बी कवर्ड कम्प्लीटली ऑन फुट। तो हमने जो 10 माइल्स थी वो हमने अपने सिर्फ फुट्स पे अपने पैरों पर चल के कंप्लीट किया। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है जिससे हमने पूरा अपना डिस्टेंस कवर किया, तो इसके लिए हमारी जो वर्ब है वो हम सिंगुलर लगाएंगे। तो यहाँ पे वर्ब है हमारी नीड्स 10 माइल्स, उसके बाद नीड्स है जो वो आएगा सिंगुलर। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 10 माइल नीड टू बी कवर्ड पार्टली बाय कार एंड रेस्ट बाय फुट। हमने जो हमारा 10 माइल्स था वो हमने कुछ कार से कंप्लीट किया और कुछ हमने उसको कंप्लीट किया हमारे पैरों पर चल के। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होगी, तो दो चीज़ों की वजह से जो हमारी वर्ब आई यहाँ पे नीड वो आई प्लूरल। तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, आपको पता ही कि जब हम एस लगाते हैं वो सिंगुलर हो जाती है, जब एस हटाते हैं तो वो प्लूरल हो जाती है। तो यहाँ पे हमने नीड को प्लूरल कर दिया क्योंकि हमारे पास दो वे हैं जिनकी मदद से हम अपना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो इसके आप कुछ एग्जांपल्स और देख लो जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 5000 रुपीज़ इज़ हिज सैलरी। यहाँ पे हमने बताना है कि 5000 उसकी सैलरी है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ के बारे में जिक्र किया, हमने सैलरीज के बारे में बताया। तो इसके लिए जो हमारी वर्ब है इज़ वो हमने लगाई सिंगुलर। उसके बाद आप नेक्स्ट देखो सेंटेंस, यहाँ पे क्या है 5000 रुपीज़ वर स्पेंड ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट। यहाँ पे हमने दो चीज़ों की बातें की, एक हमने बात की फूड की और दूसरी हमने बात की एंटरटेनमेंट की। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होगी, तो इसके लिए हमारी जो वर्ब आई वो हमने लगाई प्लूरल। तो इस तरह से आपने अपने एग्ज़ाम में देखना है, प्रैक्टिस करना है और अपने एरर को पहचानना है। आज का हमारा ये लास्ट रूल है, रूल नंबर 8। तो हम डेली जितने हो सकता है उतने रूल करेंगे। आप सभी की डिमांड थी कि वीडियो 15 मिनट की हो, तो इसीलिए हमने 15 मिनट में जितना भी हो सकता है उतना आपके लिए ज़रूर करते हैं। तो ये हमारा रूल है, रूल नंबर 8, सर्टन केसेस ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन जो करते हैं हम वो एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस दैन ऑल मेटल्स। तो ये सेंटेंस हमारा है गलत। अब आप सोचोगे कि ये गलत कैसे है, गोल्ड को कंपेयर किया जा रहा है मेटल के साथ, वो तो सही है क्योंकि यहाँ पे आप अगर सेकंड सेंटेंस में देखोगे तो आपको यहाँ पे लिखा होगा गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस दैन एनी अदर मेटल्स। तो ये सही और ये गलत कैसे होगा, उसका एक रीज़न है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे गोल्ड इज़
मोर प्रीशियस देन ऑल मेटल, तो ऑल मेटल्स में गोल्ड भी इंक्लूड है, तो हम गोल्ड का गोल्ड के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये सेंटेंस होगा गलत। और नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। एनी अदर मेटल मीन्स गोल्ड को छोड़कर बाकी सभी मेटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गोल्ड, तो इसीलिए ये सेंटेंस हो गया हमारा सही। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है, ये आप खुद पढ़ लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जब मैम की आपके पास बुक होगी तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, डायमंड इज़ मोर प्रीशियस देन ऑल मेटल्स। तो यहाँ पे ये सही है, क्यों सही है, वहाँ पे आप देखोगे कि हमने ऑल मेटल वाला गलत किया था, पर यहाँ पे हमारे पास सही है, क्योंकि डायमंड कोई मेटल नहीं है, डायमंड कोई मेटल नहीं है, इसीलिए हमने डायमंड को ऑल मेटल के साथ कंपेयर किया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि डायमंड इज़ मोर प्रीशियस देन ऑल मेटल्स, तो डायमंड ऑल मेटल में से सबसे ज़्यादा कीमती है, तो इसीलिए ये हमारा सही हो गया। तो इसकी कुछ और एग्जांपल आप देखो, ये लास्ट एग्जांपल, कालिदास वाज मोर फेमस देन ऑल इंग्लिश पोइट्स, तो ये हमारा सेंटेंस सही है, कालिदास वाज मोर फेमस देन ऑल पोइट्स, ये होगा गलत। तो ऊपर वाला सही और नीचे वाला गलत कैसे हुआ, वैसे आपको पता लग गया होगा, आप एक बार कमेंट में भी बता देना। तो इसके बारे में हम आज की आगे डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो इसका आंसर आप ज़रूर देना, ये आपका थोड़ा सा आपके लिए ये होमवर्क है, तो आपने बताना है कि इन दोनों में से ये डिफरेंस क्यों आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।